have been waiting for the last tense for quite a few days. आप कुछ दिनों से अंतिम टेंस की प्रतीक्षा कर रहे होंगे. The entire world will have been coping with the ravages of COVID-19 since its outbreak. समूचा विश्व कोरोना वायरस या कोविड-19 के थपेड़ों से, उसके नुकसानदेह असरात से, इसकी शुरुआत से जूझ रहे होंगे. Millions of cricket fans will have been enjoying the IPL matches since 19th of this month. करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी आईपीएल का आनंद, आईपीएल मैचेस का आनंद उठा रहे होंगे. एंड आई शैल हैव बीन लुकिंग फॉर माई फास्ट फ्रेंड फॉर डेकेड्स. मैं अपने पक्के मित्र का इंतजार दशकों से कर रहा हूंगा. डेकेड, DECADE, डेकेड मीन्स दशक. हेलो गाइस, आप सब हजरात का जुल्फी स्पोकन इंग्लिश चैनल में वेलकम करता हूं. आपको खुशामदीद कहता हूं. और टेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, बल्कि मैं ये कहूंगा टेंसेस के सिलसिले को इख्तिताम पजीर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, आज का अंतिम पड़ाव, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. I have just spoken a few sentences which were based on future perfect continuous tense. अभी मैंने जो वाक्य कहे शुरू में, तो वो सब के सब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित थे. तो आप समझ गए होंगे कि ये 12 टेंसेस की जो सिलसिला था, उसकी अंतिम पड़ाव है ये, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका अर्थ होता है फ्यूचर मीन्स भविष्य, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, और टेंस मीन्स काल, अर्थात लगातार चलने वाला. भविष्य में जो एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, मगर कब? जब इसमें टाइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा, जब इसमें समय दिया हुआ होगा. तो बात करते हैं हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन की. हियर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी. तो हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. और लेकिन कब? टाइम के मुताबिक. से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. से मीन्स टाइम से पहले. याद रखेंगे आप, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, लेकिन एक टाइम फ्रेमवर्क में, टाइम के साथ, अर्थात बीच वाक्य में, वाक्य के बीच में टाइम से पहले लगा होगा. से 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, सुबह से, शाम से, दशकों से, वर्षों से, युगों से, वगैरह वगैरह. तो ये आना जरूरी है, नहीं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाएगी. तो ये थी हमारी आइडेंटिफिकेशन. से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा. अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की. इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे? तो याद रखें आप, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. लास्ट में टाइम होगा. कीप दिस इन माइंड. तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन. और जैसा कि मैंने शुरू में इब्तदाई जुमले कहे, वे सारे के सारे जुमले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के थे. तो मैं अब फिर से 2-4 जुमले देना अपना फर्ज समझता हूं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव. ये रहा पहला सेंटेंस. तुम मेरा इंतजार अपने घर पर सुबह से कर रहे होंगे. यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग. यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी एट होम सिंस मॉर्निंग. नंबर 2, हम अपने रिश्तेदारों की आओ भगत या खातिर तवाजे कई दिनों से कर रहे होंगे. वी शैल हैव बीन एंटरटेनिंग आवर गेस्ट्स फॉर सेवरल डेज. तीसरा एग्जाम्पल इस तरह से है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दशकों से बिगड़ रही होगी. द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन यूपी विल हैव बीन वर्सनिंग फॉर डेकेड्स. दशक, डेकेड अभी बताया मैंने.
DECADE। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, तुम्हारे सभी रिश्तेदार तुम्हें तुम्हारी शांति से कई वर्षों से वंचित कर रहे होंगे। थोड़ा अटपटा सेंटेंस लगेगा, बट बी श्योर दैट यू विल मेक इट। तुम्हारे सभी रिश्तेदार तुम्हें तुम्हारी शांति से कई वर्षों से तुम्हें वंचित कर रहे होंगे। Your relatives will have been depriving you of your peace for several years. Keep this in mind. डिप्राइव के माने छीन लेना, वंचित करना, किसी को किसी चीज से महरूम कर देना, डिप्राइव। तो नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपको 5 मिनट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर 5 मिनट्स। तो ये थे हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की, और इसका स्ट्रक्चर नोट फरमाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव, और फिर बीन। कीप दिस इन माइंड, विल नॉट हैव बीन, शेल नॉट हैव बीन। और विल और शेल का इस्तेमाल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन होगा। अर्थात आई और वी के साथ शेल और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल होगा। तो विल नॉट हैव और शेल नॉट हैव बीन। तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस नंबर 1। उसकी बहन 1 घंटे से उम्दा तरीके से भोजन नहीं पका रही होगी। His sister will not have been cooking food excellently. Number 2, उसके माता पिता उसका मार्गदर्शन अच्छी तरह सुबह से नहीं कर रहे होंगे। Her parents will not have been guiding her well since morning. Third example in negative sentence ये रहा, हमारे क्रिकेट प्रेमी दर्शकों के सामने कुछ दिनों से अपना प्रदर्शन नहीं कर रहे होंगे। Our cricket players will not have been showing their performance before the viewers for quite a few days, for quite a few weeks, quite a few months. जो चाहे कर सकते हैं, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव का, हमारा देश कई दशकों से इस क्षेत्र में उन्नति नहीं कर रहा होगा। Our country will not have been progressing in this field for decades, for several decades, कई दशकों से। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव की। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल या शैल सबसे पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, और फिर रिमेनिंग पार्ट इन मेन वर्ब में आईएनजी वगैरह वगैरह। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो है एग्जाम्पल्स नोट फरमाएं। पहला एग्जाम्पल ये रहा, वह अपनी प्रेमिका के लिए वर्षों से तरस रहा होगा। क्या वह अपनी प्रेमिका के लिए वर्षों से तरस रहा होगा? Will he have been yearning for his beloved for years? Yearn for, Y-E-A-R-N, yearn for माने तरसना, तड़पना, बहुत तीव्र आरजू करना, इच्छा करना, उसके लिए कहते हैं yearn for। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों का 2019 से मार्गदर्शन कर रहे होंगे? Will our Prime Minister have been guiding crores of people since 2019 और 2019, 2019 से। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव का ये रहा, उसका दुश्मन उसके खिलाफ एक पखवाड़े से षड्यंत्र कर रहा होगा। क्या उसका दुश्मन उसके खिलाफ एक पखवाड़े से षड्यंत्र कर रहा होगा? Will his enemy have been conspiring against him since a fortnight or for a fortnight? याद रखिए, पीरियड्स के बारे में बताया था, फॉर ए फॉर्टनाइट, स्पेसिफिक नहीं है, पीरियड्स, फॉर ए फॉर्टनाइट, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर,
फॉर एजेस, फॉर सेंचुरीज। इसके रेफरेंस से मैं आपको बता दूं, सिंस और फॉर का यूज मैंने अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से बहुत डिटेल में बताया, यू कैन चेक। तो इसके बाद में 2-3 एग्जांपल्स आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव के भी देना चाहूंगा। याद रखें, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव और बीन। क्या तुम मेरे वीडियो लेक्चर से लगभग 3 माह से फायदा नहीं उठा रहे होंगे? Will you not have been taking advantage of my video lectures for about 3 months? Will you not have been taking advantage of my video lectures for about 3 months or for over 3 months? Next interrogative negative sentence ये रहा, क्या समूचा विश्व सदियों से बहुत से उतार चढ़ाव नहीं देख रहा होगा? Will the whole world not have been witnessing many ups and downs for centuries? सदियों से, और युगों से for ages। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और मैं समझता हूं इस वीडियो के बाद ये हमारे टेंस का जो आखिरी पड़ाव था, और मुझे पूरा यकीन है कि आप 20 टेंस की प्रैक्टिस घर पे करें और तकरीबन 20-20 सेंटेंस होने चाहिए आपके। 12 के 12 टेंस की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तकरीबन 20 सेंटेंस बनाएं, तभी काम बन पाएगा। और इफ माई एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डज मेक एनी सेंस, so do share this video lecture with as many friends as possible, and do subscribe to my channel. With these words, I would like to say thank you so much